जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, आज का गुरु जी महाराज का शुक्राना सत्संग है संध्या वेले का, जो गुरु जी महाराज की कृपा से और गुरु जी महाराज के स्वरूप के सामने मैं आप लोगों के साथ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। संगत जी, गुरु जी महाराज की महिमा बहुत ही ज़्यादा निराली है। संगत जी, कल मैंने गुरु जी महाराज के सत्संग सुने। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जिस दिन गुरुजी महाराज का जन्मदिन था उस दिन मैंने अपने घर में आलू पूड़ी बनाई थी, क्योंकि गुरुजी महाराज ने मुझे सत्संग में सुनवाया था। संगत जी, मुझे लग रहा था कि पता नहीं मैंने आलू पूड़ी बनाई है, गुरुजी महाराज को पसंद आएगी या नहीं आएगी, पता नहीं गुरुजी महाराज खाते भी हैं या नहीं खाते। तो संगत जी, कल मैंने जो सत्संग सुने, गुरुजी महाराज ने कल जो मुझे सत्संग सुनवाए, उसमें मैंने संगत जी सारे सत्संग यही सुने कि जितनी भी संगत थी उन सब संगत ने गुरुजी महाराज के लिए आलू पूड़ी बनाए थे। तो शायद गुरुजी महाराज मुझे ये बताना चाह रहे थे कि सच में उन्होंने ही मुझे बोला था आलू पूड़ी बनाने के लिए, और उनको आलू पूड़ी अच्छी भी लगी, इसलिए उन्होंने कल मुझे सब सत्संग में आलू पूड़ी ही सुनवाए कि जिन जिन संगत ने 7 जुलाई को गुरुजी महाराज को जन्मदिन विश किया था, उनके सत्संग आंटी जी ने कल डाले हुए थे। और कल जब मैंने सत्संग सुने 8 तारीख को, तो वो सारे यही थे कि उन्होंने अपने सत्संग में, गुरुजी महाराज के सत्संग में, उन लोगों ने गुरुजी महाराज के लिए आलू पूड़ी का भोग बनाया था। तो मैं भी इस चीज़ के लिए गुरुजी महाराज का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी महाराज ने मेरे भोग को स्वीकार किया। और साथ ही संगत जी, आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगी कि गुरुजी महाराज के बहुत ही अच्छे मैसेज आते हैं कि तू शुक्राना कर, तुझे गुड न्यूज़ मिलने वाली है, तेरे बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं, तेरे रोने के दिन चले गए। उसके लिए भी गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप इतने अच्छे अच्छे मैसेज देते हो। और संगत जी, साथ ही गुरुजी महाराज का एक मैसेज आया कि तेरे चंगे ही नहीं, बहुत ही चंगे 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 चंगे, ऐसे इतनी बार लिखा हुआ था कि बहुत ही अच्छे दिन आने वाले हैं। तो उसके लिए भी गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर वो मेरे चंगे दिन आएंगे, मेरे अच्छे दिन आएंगे गुरुजी महाराज, तो वो भी आपकी ब्लेसिंग ही होगी, आपका आशीर्वाद ही होगा गुरुजी महाराज। साथ ही संगत जी, गुरुजी महाराज कहते हैं कि तुझे घर भी मिलेगा, तुझे गाड़ी भी मिलेगी, तुझे दुकान भी मिलेगी। गुरुजी महाराज, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। मैं जानती हूँ आपको सब पता है आपने किसको कब क्या देना है, लेकिन उस समय का, उस सही समय का आप ही जान सकते हो कि किस समय आपको किसको क्या देना है। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज के ये मैसेज जो आते हैं, इसमें ही मन खुश हो जाता है कि गुरुजी महाराज हमें इतने अच्छे मैसेज देते हैं। इन मैसेज को पढ़कर ही दिल खुश होता है कि कहीं ना कहीं अब हमारी किस्मत पलटने वाली है। और संगत जी, इन मैसेजों को पढ़कर कहीं ना कहीं मुझे भी यही चीज़ होती है, जब मेरे हस्बैंड का शॉप पे कभी काम नहीं होता, वो थोड़े से अपसेट हो जाते हैं और मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि गुरुजी को बोलो आज बिल्कुल भी दुकान पे काम नहीं है, आज बिल्कुल भी बोनी नहीं हुई, सेल नहीं हुई। तो संगत जी, मैं उनको ये एक ही बात कहती हूँ, गुरुजी पे विश्वास रखो, गुरुजी हैं तो सब कुछ होगा, आप विश्वास रखो, सब हो जाएगा। और संगत जी, बस मैं एक बार गुरुजी महाराज को आकर बोलती हूँ और उसके बाद मेरे हस्बैंड की शॉप पे बोनी स्टार्ट हो जाती है। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, आप अपनी बेटी का मान रखते हो, आप अपनी बेटी का बात का मान रखते हो, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और साथ ही गुरुजी महाराज, मुझे बस एक ब्लेसिंग चाहिए आपसे, जो मैं सब संगत के सामने मांगना चाहती हूँ। और गुरुजी महाराज, वो ब्लेसिंग ये है कि मुझे बस इतना आशीर्वाद दे दीजिए कि मैं आपके सत्संग करती रहूं। मतलब जो ये मुझे आपने सत्संग करने सिखाए हैं और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं करने, बस गुरुजी महाराज ये रुकने नहीं चाहिए। अपना आशीर्वाद बनाए रखना, अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना कि अब मैं इस तरह से ही आपके सत्संग करती रहूं, चाहे छोटा करूं चाहे बड़ा करूं, जितनी आप करवाएंगे और जितनी मेरी हैसियत होगी गुरुजी महाराज, उतने ही सत्संग मैं आपके करूं। बाकी संगत जी और गुरुजी महाराज,
मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, जो एक मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है, वो ये है कि एक बार मैं बैंक्वेट के अंदर अपने गुरुजी महाराज का सत्संग करवाना चाहती हूँ। बाकी वो गुरुजी की मर्जी, जब गुरुजी चाहेंगे और गुरुजी कहेंगे और गुरुजी मेरा माइंड उस तरफ लेकर जाएंगे, वो भी मैं ज़रूर करवाऊंगी। लेकिन ये मेरा ड्रीम है कि मैं अपने गुरुजी महाराज का एक सत्संग बैंक्वेट हॉल में करूं, जिसमें मैं सबको बुलाऊं और वहाँ की सजावट, वहाँ की हर चीज़ ऐसी हो कि बस दुनिया मेरे गुरुजी महाराज को देखती ही रह जाए। वहाँ जो संगत आए वो बस मेरे गुरुजी महाराज को निहारती ही रह जाए, उनकी नज़र मेरे गुरुजी महाराज से हटनी नहीं चाहिए, ऐसा सत्संग वो होना चाहिए। तो देखते हैं गुरुजी महाराज कब करवाते हैं। बाकी मैं गुरुजी महाराज के आगे अपनी अर्जी रखती हूँ, हमेशा रखती हूँ कि गुरुजी महाराज, मेरा बहुत मन करता है कि मैं बैंक्वेट के अंदर आपका सत्संग करूँ। बाकी कराने वाले आप हो, बताने वाले आप हो, लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज जब तक बड़ा सत्संग नहीं कर सकती तब तक इतनी दात बख्शना कि मैं छोटे छोटे सत्संग अपने घर में करती रहूं, ताकि मैं आपको याद करती रहूं और आपकी ब्लेसिंग्स पाती रहूं। इसी बहाने मुझे अच्छा लगता है, मुझे खुशी होती है कि कहीं ना कहीं आप घर में आते हो, आप घर में अपनी ब्लेसिंग्स देते हो, आप घर में कहीं ना कहीं अपने खुद को फील कराते हो कि आप यहीं कहीं हो, हमारे बीच ही हो। तो हम जो गद्दी लगाते हैं, आप उस गद्दी पे आकर बैठते हो। हम जो आपके चरण, आपकी जुतियाँ रखते हैं, आप आकर उनको पहनते हो। तो उसके लिए भी गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। बाकी गुरुजी महाराज, जो आप मुझे अच्छे दिनों के मैसेज देते हो, अच्छे अच्छे मैसेज देते हो, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अगर कुछ कहने में गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। और अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी महाराज के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। साथ ही संगत जी, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी जो मेरे माइंड में थी और मुझे अभी याद आ रही है। संगत जी, मैं रोज़ क्या करती हूँ, जब मैं गुरुजी महाराज की पूजा करती हूँ रोज़ डेली, तो मैं पहले गुरुजी महाराज का मंत्र जाप लगाती हूँ, उसके बाद गुरुजी महाराज के भजन लगाती हूँ, जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। 3-4 भजन हैं और संगत जी, मैं उस पर ना हल्का हल्का डांस करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है डांस करना, क्योंकि वो भजन ही ऐसे है कि उनकी ट्यूनिंग ऐसी है कि जब मैं उनको सुनती हूँ तो बस मेरा मन नहीं रुकता, मेरा मन, मेरे हाथ अपने आप ही उठ जाते हैं डांस करने के लिए, मेरा मन भी खुश हो जाता है उन गानों को सुनकर। तो संगत जी, मैं डांस अपने आप करने, धीरे धीरे मैं डांस करती रहती हूँ। तो संगत जी, ये भी कल सत्संग में गुरुजी महाराज ने सुनवाया कि तू मेरे मंत्र जाप के ऊपर भी डांस किया कर, जब तू मेरा क्योंकि संगत जी, मैं मंत्र जाप पे डांस नहीं करती, मैं भजन पे डांस करती हूँ। तो कल गुरुजी महाराज ने मुझे सत्संग में यही चीज़ सुनवाई कि आंटी जी कहती हैं कि गुरुजी कहते हैं, मतलब गुरुजी उस आंटी जी को कहते हैं कि तू मेरे मंत्र जाप के ऊपर भी डांस किया कर और मेरे भजन के ऊपर भी डांस किया कर। बाकी गुरुजी महाराज कहते हैं कि जैसे तू मेरा जाप करती है, जैसे तू मेरा शुक्राना करती है, जैसे तू मेरा पूजा पाठ करती है, मेरा सिमरन करती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपने सिमरन की सेवा कभी भी मत छोड़ियो, यूं ही मेरा सिमरन करियो और यूं ही मेरा शुक्राना करती रहियो। गुरुजी महाराज, बस अपनी ब्लेसिंग रखना कि आपकी बेटी आपका शुक्राना करती रही, ये शुक्राना कभी रुके ना। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आगे आंटी जी का एक बहुत ही प्यारा सत्संग है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए सुनते हैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी, ये सत्संग मेरा आज 7 जुलाई गुरु जी के जन्मदिन वाले दिन का है। संगत जी, आज सुबह मैं गुरु जी के लिए भोग के लिए कड़ा प्रसाद बनाने लगी। संगत जी, मुझे आटे से जो कड़ा प्रसाद बनता है वो नहीं आता बनाना, इसलिए मैं सूजी से बना रही थी। तो जब मैंने सूजी निकाली तो मैंने देखा उसमें छोटे छोटे से कुछ कीड़े हो रखे हैं। मैंने सोचा इनको साफ करके और फिर जो है मैं बना दूंगी। अब मैं उनको साफ करने लगी और उनको साफ करके मैंने जैसे प्लेट रखी, तो संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, प्लेट भी नहीं गिरी और सारी की सारी सूजी मेरा ही हाथ लग के स्लिप से नीचे, पूरी की पूरी नीचे गिर गई। अब मैंने सोचा कि अब और सूजी भी नहीं है, घर पे कोई है भी नहीं जो मैं किसी से मंगाऊं, अब मैं क्या करूं। संगत जी, फिर मेरे दिमाग में आया कि आटे का बनाती हूँ, और वो सब गुरुजी ही कर पा रहे थे। गुरुजी ने पता नहीं क्या किया कि गुरुजी को मेरे हाथ से आटे का ही बनवाना था आज कड़ा प्रसाद, और गुरुजी ने इसलिए ना वो सारी सूजी मेरे हाथ से ही गिरवा दी नीचे। उसके बाद मैंने जो है आटे से बनाया, डरते डरते बनाया, क्योंकि मैंने एक बार पहले बनाया था तो वो बिल्कुल भी अच्छा मुझसे नहीं बन पाया था।
लेकिन संगत जी आज आप यकीन नहीं मानोगे, इतना अच्छा कड़ा प्रसाद बना कि मैं खुद हैरान थी कि ये कैसे बना। वो ज़रूर गुरुजी ने ही हाथ पकड़ के बनवाया है मेरे से, और गुरुजी की ही इच्छा थी कि मैं उनके लिए आटे का कड़ा प्रसाद बनाऊँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपकी मेहर हमेशा हम सब पर इसी प्रकार बनी रहे। संगत जी, मेरा एक और सत्संग है। अभी कुछ दिन पहले बात है कि मेरी तबीयत खराब हो रही थी और मैं डॉक्टर के पास गई थी। मैं कुछ भी खाती हूँ तो मेरे पेट में परेशानी होती है, तो इसलिए मैं डॉक्टर को दिखाने गई। तो संगत जी, जब मैं वहाँ पे गई तो मुझे डर लग रहा था, क्योंकि मेरे लीवर जो है वो फैटी हो जाता है बार-बार। तो बस मुझे यही था कि पता नहीं कितनी बड़ी दिक्कत बन रही है दोबारा से, क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो संगत जी, मैंने देखा कि जब मैं डॉक्टर के केबिन में बैठी हुई थी वहाँ पे, जो वेटिंग एरिया होता है, तो वहाँ पे देखा मैंने क्लिनिक पर कि बाहर एक वाइट कलर की बटरफ्लाई जो है, वो बार-बार वहाँ दरवाजे पे घूम रही है। संगत जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी मेरे साथ हैं। उसके बाद आप यकीन नहीं मानोगे कि अचानक से एक वाइट कलर की स्कॉर्पियो आती है और उसमें 4-5 होते हैं, जो ये बाबा जी जो होते हैं, उन्होंने ऐसे भगवा कलर के कपड़े पहने हुए थे, और फिर उसमें से एक महाराज उतर के आते हैं, और वो डॉक्टर का जो क्लिनिक था उसके अंदर आते हैं और वहाँ आके बोलते हैं हर हर महादेव, और ऐसे देखते हैं चारों तरफ, मेरी तरफ भी देखते हैं, और मतलब मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाती, बस मैं देखती रह जाती हूँ, और मुझे लगता है कि गुरुजी आए हैं, मुझे आशीर्वाद देने आए हैं। और उसके बाद ना उन्होंने किसी से कुछ पूछा, ना किसी से कुछ कहा, और वो वापस चले गए और बैठ के अपना गाड़ी में और वहाँ से निकल गए। मतलब मैं हैरान कि ये क्या हुआ? मेरे साथ में मेरा भाई था, वो भी हैरान था। पर संगत जी, क्योंकि मैं ही अपने घर में हूँ जो गुरुजी को मानती हूँ, ससुराल में भी और मायके में भी, और कोई नहीं मानता। तो इसलिए मैं किसी से ज़्यादा बातें भी नहीं कहती। बस मेरे मन को इतनी खुशी हुई कि गुरुजी साक्षात मुझे जो है आशीर्वाद देने आए हैं। आपका मैं जितना शुक्राना करूँ गुरुजी उतना कम है। संगत जी, गुरुजी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। वो अपनी संगत का बहुत ख़्याल रखते हैं। और संगत जी, एक सत्संग मेरा और है। मैं काफ़ी दिन से अपने सत्संग जो है वो शेयर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं थी। मैं अपने मायके गई हुई थी, और वहाँ पे हमारी फैमिली काफ़ी बड़ी है, तो इतना पता नहीं टाइम ही नहीं मिलता था, और शायद गुरुजी की मर्ज़ी भी नहीं थी कि मैं वहाँ पे जो है अपना सत्संग शेयर करूँ, तो शायद इसलिए मैं नहीं कर पाई। संगत जी, मेरा बेटा अभी छोटा ही है, वो फर्स्ट क्लास में है। तो इस बार उसका स्कूल चेंज हुआ था, तो नए स्कूल में मुझे बड़ा अजीब-सा लग रहा था कि पता नहीं मेरा बच्चा कैसे सेटल हो पाएगा, नहीं। उसके जो है टेस्ट हुए, तो मुझे यही डर था पता नहीं कैसे नंबर लाएगा, और मैं गुरुजी से रोज़ प्रार्थना करती थी। पर गुरुजी ने मेरी प्रार्थना सुनी और मेरे बच्चे के बहुत अच्छे नंबर आए। उसके लिए भी मैं गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ। गुरुजी अपनी कृपा दृष्टि इसी प्रकार बनाए रखना। यूँ तो संगत जी, गुरुजी हर रोज़ ही कोई ना कोई एक नया सत्संग करते हैं जीवन में। बहुत सारी ब्लेसिंग जो है गुरुजी देते हैं। मुझे इस बार इतनी सारी मैंने देखा, मुझे बटरफ्लाई जो है वो दिखी, और इतने जो है गाड़ियों के नंबर 777, 333 इस तरीके से करके इतने जय गुरुजी की गाड़ियाँ, ओम नमः शिवाय, इस तरह से अगर मैं कहीं भी जाती हूँ तो गुरुजी की ब्लेसिंग मुझे बहुत मिलती है। और मैं गुरुजी से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी, अगर जाने-अनजाने कोई गलती, कोई भूल-चूक हो जाती है, तो अपने नादान, अनसमझ बच्चे समझ के हमें माफ़ करें, और हमें सद्बुद्धि दे कि हम सदा सही मार्ग पे चलें गुरुजी, कभी भी हम इधर-उधर रास्ता ना भटके। गुरुजी अपनी चरण शरण से इसी प्रकार जोड़े रखना, और जो आंटी हमारा सत्संग शेयर करती है, उन पर भी अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना गुरुजी। और जो भी संगत आपके ये सत्संग सुनती है, आपको मानती है गुरुजी, और जो नहीं भी मानती, उन सब पर अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी। सदा हमें हमारे साथ इसी प्रकार रहना। संगत जी, गुरुजी सत्संग बोलने में मुझसे जो भी कोई भूल हुई हो, कोई गलती हुई हो, तो उसके लिए मुझे क्षमा करना। अभी मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया है, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, गुरुजी के महामंत्र के साथ, और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।